अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशाबाद होंगे। अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें आपके घरों में नाजिल फ़रमाए। तो व्लॉग का स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो व्लॉग का स्टार्ट मैंने शाम को लिया है आज, और काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग बना रही थी। ये वीडियो भी मैंने पहले से बना के रखी हुई थी, लेकिन मैंने वॉइस ओवर नहीं की थी क्योंकि थोड़ी सी बिज़ी हूँ बच्चों की स्टडीज़ के लिए। तो टाइम फिर कम मिलता है कि तीनों बच्चों को पढ़ाना भी होता है और साथ और काम भी करने होते हैं। खैर ये भी साथ साथ ही चलता रहता है। तो हाँ, आपको पता ही है मेरे हस्बैंड को मीठे कितने पसंद हैं, तो वो बस कभी भी उनका दिल कर आता है मीठी चीज़ें खाने के लिए। तो मुझे कह रहे थे कि ऐसी कोई मुझे मीठी चीज़ बना दो जो जल्दी से बन जाए। तो फिर सूजी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा हलवा ही बन सकता है जल्दी जल्दी। तो खैर फिर मैंने बना लिया उनके लिए, और फिर थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाया था क्योंकि मुझे इतना अच्छा मुझे नहीं मीठे इतने पसंद। गाजर का हलवा या खीर वगैरह कभी कभार मैं खा लेती हूँ, तो ये सूजी का हलवा और ज़र्दा और ये ट्राइफल वगैरह ये मुझे इतने पसंद नहीं होते। तो फिर मैंने उनको बना दिया था झटपट से, और साथ मैंने ना देसी घी भी थोड़ा सा डाल दिया था हलवे में, क्योंकि ऑयल था मेरे पास, घी ख़त्म हुआ हुआ है। तो मैंने कहा चलो ऑयल से ही बना लेती हूँ और साथ थोड़ा सा घी ऐड कर देती हूँ। तो मैंने ना 1 कप सूजी का हलवा बनाया है। ये भी 2 दिन चल गया था क्योंकि उन्होंने ही खाना था या बच्चों ने ही थोड़ा सा खाया था। और साथ ही फिर हमने जाना था ग्रॉसरी के लिए। ग्रॉसरी मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ली क्योंकि काफ़ी चीज़ें अभी मेरे पास पड़ी हुई थी, यानी कि दालें, मिर्च मसाले और इस तरह की चीज़ें थी। मेरी ना ऑयल और चीनी ख़त्म हुई हुई थी, और आपको पता है फिर ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं, और मीठा जो मेरे घर में बनता है तो उसके लिए तो चीनी बहुत ही ज़रूरी है फिर। तो आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाह रही थी कि अक्सर लोग ना इम्तियाज़ इम्तियाज़ का शोर मचाया हुआ है कि हर कोई जा रहा है इम्तियाज़। इसका ये है कि एक तो ट्रेंड चल गया ना आजकल, ना एक चीज़ का फ़ैशन हो जाता है। अगर एक बंदा जा रहा है तो उसको देखा देखी दूसरे भी। यूट्यूब पे मैं अक्सर वीडियोस देखती हूँ कि जब इम्तियाज़ का ये हुआ था, इसमें रावलपिंडी इस्लामाबाद में इसकी लॉन्च हुई थी, तो हर जो यूट्यूबर है ना उसकी कोशिश थी कि एक दिन तो इम्तियाज़ का लाजमी कर लें वो। इससे ये था कि कई जो बिगिनर थे उनके तो व्यूज़ काफ़ी आए और उनके वॉच टाइम भी बढ़ गया। दूसरा ये कि एक लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है काफ़ी, जो हमारे देखने वाले होते हैं उनको पता लग जाता है। लेकिन मैं ज़्यादातर यही कहूँगी कि इतनी दूर जाएं हम शॉपिंग करने के लिए, और दूसरा आपको पता है कि उधर इतनी ट्रैफिक होती है कि आप लोग ना जाएं तो जो काम आपका 1 घंटे में होना होता है ना उसको 4 घंटे तो लग जाते हैं। और मेरे हस्बैंड यही कहते हैं कि ग्रॉसरी लेनी है ना तो हम ज़्यादातर जो घर के करीब स्टोर होते हैं वहीं से प्रेफर करती हूँ कि मैं वहीं से चीज़ें लूँ। एक तो आपको गाड़ी हायर करना पड़ती है, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप स्पेशल गाड़ी लेके जाएं। ज़ाहिर है कि सामान तो फिर हम लोग ऐसे नहीं ला सकते ना जो भी चीज़ें बाय करते हैं। दूसरा ये कि इतनी दूर जाने के लिए हमें एक पूरा दिन चाहिए। अगर तो आपका घर पास है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अब जो लोग दूर हैं, अब एक चीज़ को वो देखें, चीज़ें तो सस्ती मिलती हैं उधर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो फिर हम लोग अगर कंपेयर करें ना पेट्रोलिंग और हमारा रेंट, ये उन चीज़ों में फिर वो पूरा हो जाता है। फिर इतनी दूर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है कि हम अपना टाइम भी वेस्ट करें और एफ़र्ट करें। उधर रश इतना होता है। फिर अक्सर ये होता है कि मैं बच्चों को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती क्योंकि बच्चे अकेले होते हैं। तो हम ग्रॉसरी लेने जाएं और साथ में बच्चों को भी लेके जाऊं तो रश में फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने ज़्यादातर चीज़ें या तो मेरे हस्बैंड खुद ही ले आते हैं, और अगर मैं जाऊं बाज़ात खुद साथ तो फिर हम जो पास स्टोर होता है ना, मैक मार्ट है और PWD में सेफ मार्ट है, और हमने सेफ मार्ट से ही चीज़ें ली हैं, ये भी मेरे घर के करीब ही है। या पंजाब कैश एंड कैरी है तो मैं मोस्टली चीज़ें वहाँ से ले लेती हूँ, या फिर मेरे हस्बैंड ना दूर एक है बाज़ार मंडी, और वहाँ से वो चीज़ें ले आते हैं। आजकल तो स्टोर्स हर जगह पे ही बन गए हैं, ठीक है। हर एरिया में एक दो स्टोर्स होते हैं, यानी कि हर उसका क्या कहते हैं, हर पंजाब कैश एंड कैरी, PCC और सेव मार्ट और इस तरह हर जगह बने हुए हैं,
ठीक है। और हर जगह पे इतना कंपटीशन है कि चीज़ें जो सी हैं ना वो रीज़नेबल ही मिल जाती हैं, यानी कि उनकी प्राइजेज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। और जो इम्तियाज़ है वहाँ पे भी चीज़ें काफ़ी अच्छी और सस्ती हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो शॉपकीपर्स हैं, यानी कि जो जिन्होंने ला के अपनी शॉप्स पे रख के ना सेल करना होता है। घरों में हम कितनी चीज़ें ला के इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 महीने की या 15 दिन की ग्रॉसरी मोस्टली ली जाती है हर घर में। तो वो जो उसमें जो हमें प्रॉफ़िट होता है ना, बात वही है कि वो फिर पेट्रोल में लग जाता है, या अक्सर लोग हम रेंट पे या करीम करवा के जाते हैं तो वो उसमें ना एडजस्ट हो जाता है, यानी कि जो हमें बचत होती है वो हमारी उसमें लग जाती है। तो फिर इतनी दूर जाएं हम, और आजकल आपको पता है जब से वो जीटी रोड पे अक्सर यही सुनने को मिलता है कि ट्रैफिक कितनी है, और अक्सर लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि ट्रैफिक की वजह से ना काफ़ी वो हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहे हैं लोग, तो उसको बंद कर दें। काफ़ी लोगों ने ये कंप्लेन की है। और अब यानी कि दूर भी है, रश भी है, और फिर मैं तो ज़्यादातर अपने एरिया में से ही ग्रॉसरी ले लेती हूँ, या फिर जो चीज़ ज़रूरत होती है तो आपको पता है हर एरिया में स्टोर्स होते हैं तो बंदा जाके फ़ौरन ले लेता है। और जो मीट वगैरह है वो तो मैं मोस्टली फ़्रेश ही लेती हूँ, मैं स्टोर्स में से नहीं लेती। और बच्चों की चीज़ें जो होती हैं, यानी स्कूल के लिए आप कोई फ्रोज़न चीज़ें लेते हैं तो वो ले लेती हूँ, क्योंकि बच्चे घर की चीज़ें भी नहीं खाते, उनको चेंज भी चाहिए होता है। तो मैंने फिर इस दफ़ा ली हैं चीज़ें, और मैं उनको यही करती हूँ कि मैं घर में बना के दूँ, लेकिन फिर उनको टेस्ट चेंज चाहिए होता है। खैर, अब यहाँ हम गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड गए थे, तो बस हम ये घर के पास था एक, तो सबसे बड़ी बात ये है कि दूसरा फिर ये था कि हम बच्चों को फिर थोड़ी देर के लिए, तो ये है कि बाजी भी होती हैं उनके पास, तो फिर मैं छोड़ के फिर फटाफट से चीज़ें लेने चली गई थी। और दूसरा ये कि प्राइसेस जो हम कंपेयर करते हैं ना कि यहाँ पे सस्ती है या महंगी है, तो वो दूर और नज़दीक का जब हम उसको एडजस्ट करें तो वो हो जाता है, उसी में पूरा हो जाता है। हमें कोई इतनी बचत नहीं होती कि हम कहें कि हाँ जी हज़ारों रुपये बच गए इम्तियाज़ पे जाने से और यहाँ से चीज़ें ली हैं तो हमें महंगी मिली हैं। ये है कि इन स्टोर्स पे वैरायटी काफ़ी होती है, काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें आम शॉप्स पे नहीं मिलती, तो इन शॉप्स पे वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं। अगर हम उन चीज़ों के लिए जाएँ तो वो तो ठीक है कि हमें यहाँ नहीं वो मिल रही तो उधर से वो मिल जाती हैं। क्रॉकरी बहुत अच्छी होती है इन शॉप्स पे, आम शॉप्स पे। मैंने ये है कि मैंने कंपेयर किया है कि जो बाज़ार है, मेन बाज़ार, मैंने सॉस पैन लेना था एक, तो वो मैंने पंजाब कैश एंड कैरी पे सॉस पैन देखा, वो मुझे ज़रा महंगा लगा, मैंने नहीं लिया। लेकिन उतने में ही वो सॉस पैन मैं दूसरे बाज़ार से लेके आई, जो बर्तनों वाला बाज़ार है राजा बाज़ार में, तो उसकी प्राइस सेम ही थी, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी ख़राब थी जो मैंने उस उधर से लिया, और जो पंजाब कैश एंड कैरी पे था उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। खैर, फिर अगर हम कंपेयर करते हैं ना इस तरह, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, लेकिन जब हम अपना टाइम और जो है हम देखते हैं कि रश, तो फिर उसको लेके ना फिर बंदा सोच में पड़ जाता है कि जाएं या ना जाएं। खैर, अब आप लोग ज़्यादा फ़ैसला बेहतर कर सकते हैं। किसी को तो वो एरिया सूट करता है, जो उन एरियो में पास है, वहाँ है, वो तो जाते हैं, उनको फ़ायदा है। लेकिन हम इतनी दूर जाएं, यहाँ से ही छोड़ के वहाँ जाएं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। वो सारा कुछ उसमें एडजस्ट हो जाता है, और टाइम का भी होता है कि टाइम भी तो बचाना है। तो मैंने जो शॉपिंग की थी आज, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ना सिर्फ शॉपिंग हॉल ही आपसे शेयर कर दूँगी। और बस यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।